आइए पुरुषोत्तम मास की 7वीं कथा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। 7वें अध्याय का नाम है मलमास और उसका दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास। आइए जानते हैं मलमास को पुरुषोत्तम मास कैसे नाम दिया गया। शौनक आदि मुनि बोले, हे सूत पुराणी, इसके बाद में गोलोकवासी श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, क्या किया, वह आप हमें बता दें। सूत जी बोले, हे तपोधन महर्षियों, आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद मुनि ने श्री नारायण को किया था और बाद में श्री नारायण ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से सुने। श्री कृष्ण भगवान, जिसे श्री पुरुषोत्तम जी भगवान भी कहा जाता है, उन्होंने श्री विष्णु जी को कहा, आप मलमास को लेकर आए हैं, वह अच्छा है। मैं मेरे गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, सब गुण मलमास को दान दे रहा हूँ। मेरा नाम वेद में, संसार में पुरुषोत्तम से जाना जाता है। मैं यह मलमास को वह नाम प्रदान करता हूँ जिसका स्वामी मैं हूँ। मेरी समानता लेकर मलमास अन्य और मास में श्रेष्ठ हो जाएगा, और तो और वह संसार में पूजनीय और वंदन योग्य होगा। जो इसकी पूजा करेगा वह दारिद्र्य से मुक्त हो जाएगा। यह मास में जो तीर्थ, व्रत, दान करेगा वह धनवान होगा। जो कोई विधि विधान से पूजा करेगा उसके तमाम पाप भस्म हो जाएंगे। जो योगी है और वह संयम में होते हुए कठिन तप करते हैं, फिर भी योगी लोग मेरे धाम नहीं आ सकते। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का व्रत, पूजा करेंगे वह जीवन चक्र के आवागमन से मुक्ति पाएगा। कोई पीड़ा नहीं होगी। आखिर में वह मेरे परम धाम का वासी होगा। आज से मैं इस मास का अधिष्ठाता बनता हूँ, उसे प्रतिष्ठा देता हूँ। उसका नाम भी मैं पुरुषोत्तम मास प्रदान करता हूँ और उनके जो भक्त हैं उनकी सदा चिंता करने वाला हूँ और अपराधों से क्षमा करूंगा। मुझे यह भक्त बड़े प्यारे होंगे। जो अज्ञानी लोग हैं और वे यही मास में जप, तप, नियम, दान नहीं करेंगे, वे हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने पुत्र, पौत्र और पत्नी का दुख पाएंगे। अपने भाई का भी सुख कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर से बताता हूँ कि यह मास में जो मेरा पूजन, व्रत, दान आदि करेगा वह तमाम सुख लेकर परम धाम जाएगा। क्योंकि सब मास में मैंने पुरुषोत्तम मास को उत्तम वरदान दिया है, इसीलिए लक्ष्मीपति अब आप मलमास की सारी चिंताएं छोड़ दें और उसे लेकर वैकुंठ धाम जाएं। भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनते भगवान विष्णु ने उन्हें नमस्कार किया और मलमास को अपने वाहन गरुड़ पर बिठाकर वैकुंठ धाम आए और इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात हुआ। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मलमास पुरुषोत्तम मास नाम का 7वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। यह कथा उमा माँ की कथा है। एक दिन शिव जी और पार्वती जी सामान्य नर नारी के रूप में घूमने निकले। तब संसार में पुरुषोत्तम मास चल रहा था। लोग सुबह स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे। कांठा गौर माँ की पूजा के बाद कथा सुनते थे। दान दक्षिणा और देव दर्शन हो रहे थे। चारों ओर भक्ति और धर्ममय माहौल बना हुआ था। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी। खेतों में फसल तैयार हो गई थी। शिव और पार्वती जी एक खेत के छोटे से रास्ते से गुजर रहे थे। वह खेत बाजरे का था और यहाँ तहाँ बाजरे के छोटे छोटे हिस्से पड़े थे। तब एक छोटा सा हिस्सा पार्वती जी की पायल में घुसा। तब पार्वती जी का ध्यान नहीं था। जब दोनों खेत से बाहर निकल गए तब पार्वती जी की नजर अपनी पायल में घुसे बाजरे के छोटे से हिस्से में गई।
बाजरे के उस हिस्से को कुछ हरे हरे छोटे छोटे दाने चमकते थे। पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, अपने हाथों से दाने निकाले और खाने लगी। तब शिव जी बोले, हे देवी, आप क्या कर रही हैं? खेत के मालिक के बिना इजाजत इस तरह खाया न जाए। बिना पूछे खाना एक चोरी है देवी। अब तुम पाप में पड़ गई हो। इस दोष की मुक्ति के लिए जितने दाने आपने खाए हैं, इतने दाने खेत के मालिक के वहां रहो और उसका काम करो। आपने 365 दाने खाए हैं। शिव जी की बात सुनते ही पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया और पार्वती जी को वहां छोड़कर शिव जी आगे निकल गए। पार्वती जी ने ब्राह्मण स्त्री का स्वरूप लिया और किसान की छोटी सी झोपड़ी में आ गई। तब पुरुषोत्तम मास चल रहा था। किसान अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान के लिए गया था। किसान की स्थिति साधारण होते हुए दोनों धर्मनिष्ठ थे। दोनों को 10 साल की पुत्री थी। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी नदी से आ गए। पार्वती जी ने कहा, मैं अकेली हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मुझे आप काम पे रख लो। मैं 2 वक्त खाना खाऊंगी और आपके बताए हिसाब काम करूंगी। दयालु किसान बोला, बहन, आप यहाँ खुशी से निवास कर सकती हैं। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, मगर आपने आपका नाम नहीं बताया। पार्वती जी बोली, मेरा नाम उमा है और मैं एक ब्राह्मणी हूँ। जैसे पार्वती जी के पैर किसान के वहां हुए और किसान के जीवन में समृद्धि छलक पड़ी। किसान ने सोचा कि 10 गुना ज्यादा पाक हुआ है। इतना ही नहीं, सारा गांव सुखी हो गया। बीमारी, शोक, संताप दूर हो गए। पार्वती जी किसान परिवार से इतना मिल गई कि किसान परिवार उन्हें उमा माँ के नाम से पुकारते थे। इसी दौरान पुरुषोत्तम भगवान का मास संपूर्ण हुआ। किसान ने पुरुषोत्तम जी का व्रत बड़ी धामधूम से मनाया। समय निकलता गया। पार्वती जी ने प्रेम से हर काम किए और देखते ही देखते 300 दिन पूरे हो चुके थे। एक दिन गांव के लोग एकत्र हुए। काशी की यात्रा की चर्चा हुई। संघ बनाया। दिन भी तय हो गया। किसान की इच्छा तो हो गई, मगर घर में 10 साल की पुत्री, उसका ख्याल आते ही वह सोच में पड़ गया। मैं भी जाना चाहता हूँ, मगर किसान की इस दशा को उमा माँ ने जान लिया। वे बोले, अरे, इसमें चिंता का क्या कारण है? आप दोनों खुशी खुशी जाओ, मैं यहाँ ध्यान रखूंगी। किसान खुश हो गया। किसान दंपति ने अपना नाम संघ में लिखवाया। बाद में दोनों जब जा रहे थे, तब उमा माँ ने लाल रंग का एक कपड़ा देते हुए कहा, किसान भैया, यह कपड़ा साथ ले जाओ। जब आप गंगा जी में स्नान करने जाओ, तब इसे अर्पण कर देना और कहना कि यह मैंने बड़े भाव से भेजा है और उसे अपने हाथों से स्वीकार करो। किसान अपने आप हंसने लगा, मगर उमा माँ को बुरा न लगे, इसलिए लाल कपड़ा ले लिया, अपनी गठरी में रख दिया और धाम धूम से रवाना हो गया। अपने मार्ग में आते धार्मिक स्थलों का दर्शन करते करते यात्रा संघ के साथ वह काशी पहुंच गए। धर्मशाला में ठहरे, स्नान आदि पूरा किया, भोजन किया, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। एक दिन हो गया। सुबह दूसरा दिन होते सुबह में जाते ही सब मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए आए। किसान को गंगा स्नान करने की इतनी खुशी थी कि वह उमा माँ का दिया हुआ लाल कपड़ा भूल गया। धर्मशाला में अपनी गठरी में ही छोड़ आया जहाँ वह रखा था। वैसे आजकल वहाँ ध्यान, दर्शन, स्नान आदि में पूरे 5 दिन बीत गए। अब अपने निर्धारित अंदाज से संघ अपने गांव वापस आने लगा। तब किसान को अचानक याद आया कि उमा माँ ने दिया हुआ कपड़ा तो गंगा जी को दिया ही नहीं। उसे गंगा जी में बहाना भूल गए। वह अपनी गठरी में ही रह गया। किसान को बड़ा दुख हुआ और गया अपने संघ के मुखिया के पास। आजी जी करके बोला, यदि यह संघ 5 दिन रुक जाए तो मैं गंगा जी में एक कपड़ा बहा के आ जाऊंगा।
जब जंगल शुरू हो गया था, संघ के मुखिया ने साफ साफ वहां पड़ाव करने का इनकार कर दिया। तब दोनों अकेले वापस काशी चले गए। इधर मुखिया ने अपनी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मगर यह क्या हुआ, बैल न जाने आगे बढ़ने से इनकार करने लगे, अपने स्थान से खड़े ही नहीं हुए। बैलगाड़ीवान ने बैलों को डंडे से बहुत पीटा, मगर कोई असर नहीं हुआ। तब मुखिया समझ गया, कुछ तो जरूर है, यहाँ रुकना पड़ेगा। इसी दौरान 5 दिन बीत गए। किसान दंपत्ति काशी आ गए, गंगा घाट गए। स्नान करके दंपत्ति गंगा जी के पानी में आए, प्रार्थना करके बोले, हे गंगा जी, उमा माँ ने यह लाल कपड़ा भेजा है, वह मैं आपको अर्पण करता हूँ। अचानक चमत्कार हो गया। पानी में रत्न कंकण वाले 2 हाथ बाहर निकले और कपड़ा लेते ही पानी में डूब गए। किसान और उनकी पत्नी दोनों देखते ही रह गए। साथ साथ दंपत्ति को हो गया कि उमा माँ कोई साधारण नारी नहीं है, जरूर वह सती देवी हैं, और आज इस बात का पता लग गया। काम पूरा होते ही दोनों वापस आए। दंपत्ति ने सोचा था कि अब अपने गांव तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि संघ तो जरूर आगे निकल गया होगा, मगर संघ तो वहीं पड़ा था जहां किसान ने मुखिया को रुक जाने की प्रार्थना की थी। दंपत्ति को बड़ा ताज्जुब हुआ। संघ के मुखिया ने बताया कि जब से आप दोनों गए हो और न जाने ये बैल को क्या हो गया, मानो आगे चलते ही नहीं। किसान दंपत्ति ने सुना, दोनों बैल के पास गए, अपना हाथ रखा और चमत्कार हो गया। बैल अपने आप वहां खड़े हो गए। तब यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में किसान दंपत्ति ने उमा माँ के लाल कपड़े और गंगा जी की बात बताई। यात्रा में चल रहे लोग उमा के सत की बात करने लगे। किसान दंपत्ति ने गंगा जी और उमा माँ की कुछ और बातें भी सुनाई। अब संघ गांव में आ चुका था। धामधूम से उनका स्वागत किया गया। जयनाद हुआ, मंगल गीत गाए गए, धुन हरि कीर्तन करते हुए गांव में प्रवेश हुआ। 360 दिन पूरे हुए। बस साल पूरा होने में मात्र 5 दिन बाकी थे। इधर गांव में उमा माँ का लाल कपड़ा गंगा जी ने अपने हाथों से ग्रहण करने की बात देखते ही देखते सारे गांव में फैल गई। सब लोग उमा माँ के दर्शन के लिए आने लगे और 4 दिन निकल गए। बस आखिरी दिन आ गया। सुबह सुबह माँ ने किसान की पत्नी को कहा, बहन, आज मैं अपने भाई को भोजन देने खेत में जाऊंगी। आज तक कभी गई नहीं, आज जाना है। उमा माँ किसान का खाना लेकर खेत की ओर चले, जहाँ भगवान शिव जी पार्वती जी को अकेले ही छोड़ गए थे। वह स्थान आया और एक चमत्कार हुआ। पार्वती जी वहाँ अदृश्य हो गई। उमा माँ किसान के घर से खाना लेके गए सो गए। दोपहर हुई। किसान अपने खेत में प्रतीक्षा करता रहा, मगर न खाना आया न घर से कोई। शाम होते ही जब किसान अपने घर आया तब पूछा, आज खाना नहीं भेजा? क्यों? मैंने तो खाना उमा माँ के साथ भेजा था। किसान की पत्नी ने आगे और कहा, मैंने सुबह 10 बजे भेजा था, क्या आपको नहीं मिला? यह बात होते ही दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों उमा माँ की तलाश करने गांव में निकल पड़े, मगर उमा माँ का कोई पता नहीं मिला। दोनों थके हारे घर आए। किसान की पत्नी बोली, अब जब उमा माँ मुझे थाली भर भोजन देने आएंगे तभी मैं भोजन करूंगी, वरना भूखी रहूंगी। किसान पत्नी को 4 दिन हो गए। 5वां दिन आया। अब उमा माँ नहीं, पार्वती जी प्रकट हुए। अपने घर में देवी जी को देखते ही दंपत्ति उनके पैरों में गिर पड़े। इसी दौरान पार्वती जी ने अपना असली रूप बताया और आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीते, किसान दंपत्ति को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसी तरह से जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, नदी में नहाने जाता है, कथा सुनता है या कहता है, उस पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहती है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।
श्याम सुंदर की झांकी होवे, मन वैष्णव का बहुत प्रसन्न होवे, दिव्य सुखों की प्राप्ति होवे। श्री कृष्ण शरणम मम। अगणित आंखें चरणों है, अगणित मस्तक बाहु है, अगणित रूप आपका है, श्री कृष्ण शरणम मम। अनेक रूप में धरी अवतार, धर्म की रक्षा करनार, आर्यों को निर्भय करनार, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। यदि हो सके तो इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर गाय को घास, पक्षियों को दाना अवश्य दे, गरीबों को पैसे दे और यदि आपसे हो सके तो नदी में स्नान करके कांठा गौर माँ की पूजा अवश्य करें। भगवान आप सभी का भला करें। धन्यवाद।